हाय फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके पास वापस आया हूं अपने इस VR1 प्लेटफॉर्म के ऊपर। यह प्लेटफॉर्म आपको YouTube में मिलेगा, ब्रिगेडियर गाइड्स यू चैनल के ऊपर। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको कुछ भारतीय जांबाजों के बारे में बताया था, आज भी मैं एक और जांबाज जो हमारे देश के सर्वोच्च पद को प्राप्त किया, परमवीर चक्र, उनके बारे में आपको बताऊंगा। डर क्या होता है? अगर ये सवाल किसी भारतीय जवान से पूछा जाएगा तो जवाब मिलेगा आई डोंट नो। यहां वो भारतीय जवान सवाल पूछने वाले की शक्ल देख के जोर से हंसने लगेगा, पर इस पर भी मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जिस दिन एक सैनिक भारतीय सेना की वर्दी पहनता है, उसी दिन से डर खुद दुआ करता है कि कभी किसी भारतीय सैनिक से सामना ना हो जाए। क्या बम, क्या गोलियां, क्या खून और क्या दुश्मन, ये तो हर भारतीय सैनिक अपने आप को सेना में भर्ती होने से पहले ही समझा देता है। आज ऐसे ही एक वीर बहादुर भारतीय जवान की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। मात्र 9 जवानों के साथ हजारों दुश्मन सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। आज की कहानी है नायक यदुनाथ सिंह की, जिन्होंने दुश्मनों से सरहद की रक्षा करते करते अपने प्राण त्याग दिए पर हार नहीं मानी। ये कहानी यदुनाथ सहित उन 9 भारतीय सैनिकों की है जो पूरी पाकिस्तान की फौज के ऊपर भारी पड़ गए। नायक यदुनाथ सिंह का जन्म 21 नवंबर 1916 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के गांव खजूरी में हुआ था। उनके पिता बीरबल सिंह एक किसान थे। यदुनाथ सिंह अपने पिता के 8 पुत्रों में से एक थे। इनकी पढ़ाई लिखाई गांव के स्कूल में ही शुरू हुई, लेकिन उनका पढ़ाई में कभी मन नहीं लगा। उन्हें तो खेल कूद का ही जबरदस्त नशा था। वो गांव में सबकी मदद के लिए हमेशा हाजिर रहते और जोखिम भरे कारनामे करना उनका एक शौक था। यदुनाथ सिंह में देशभक्ति की भावना बचपन से ही कूट कूट के भरी थी। साथ ही वो हनुमान के भक्त भी थे, तो लोग उन्हें हनुमान भक्त कह के बुलाते थे। हनुमान जी की तरह वो भी अविवाहित ही रहे। 6 फरवरी 1948 को सैनिक नायक यदुनाथ सिंह 2 नंबर की पिकेट पर एक ऐसी टुकड़ी की कमान संभाल रहे थे जहां दुश्मनों ने अचानक हमला कर दिया। तब चौकी पर सिंह सहित 9 जवान तैनात थे। हिंदुस्तानी जमीन पर कब्जे के लिए दुश्मन लगातार गोलीबारी करता जा रहा था, और गोलीबारी भी इतनी भयंकर थी कि चौकी के बाहर दुश्मन की संख्या तक देखना खासा मुश्किल हो रहा था। दुश्मन अपने पहले हमले में ही चौकी तक पहुंचने में कामयाब हो गया, लेकिन बहादुर यदुनाथ सिंह और उनकी टीम की गर्जना अभी बाकी थी। उन्होंने अपने छोटे से सैन्य दल की मदद से दुश्मनों को जवाबी हमले में पूरी तरह से खदेड़ दिया। कि यदुनाथ सिंह जब दुश्मनों से लोहा ले रहे थे, तब सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी में भी 4 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे, मगर यदुनाथ सिंह ने हार नहीं मानी। उनकी बंदूक की गोलियां दुश्मन पर आग बरसाती रहीं और बाद में दुश्मन ने भारी तादाद में हमला किया, और इस बार भारतीय सैनिक टुकड़ी के सभी जवान घायल हो गए। खुद यदुनाथ सिंह के दाहिने बाजू में गोली लगी और दुश्मन चौकी की दीवार तक पहुंच गए थे, मगर भारत का ये एक जांबाज कहां रुकने वाला था। यदुनाथ सिंह ने एक बार फिर दुश्मनों पर जवाबी हमला शुरू किया और दूसरे घायल जवानों को भी लड़ते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। इस बार भारत की ये जो जवाबी फायरिंग थी, इसकी वजह से दुश्मन को भागने पर मजबूर होना पड़ा। इसके बाद दुश्मन ने तीसरी बार फिर असंख्य सैनिकों के साथ भारतीय चौकी पर हमला किया। वीर बहादुर यदुनाथ सिंह ने घायल होने के बाद भी एक बार फिर दुश्मनों का डट के सामना किया, अकेले ही दुश्मनों को खदेड़ा, और तीसरे और आखिरी हमले में यदुनाथ सिंह सिर और सीने में दुश्मन की गोलियां खाने की वजह से वीरगति को प्राप्त हुआ। इस तरह दुश्मन की इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद उनका डटकर मुकाबला करने वाला भारतीय जवान दुनिया को छोड़ के चला गया। उसकी इस शहादत से उनके घायल जवानों में जोश का एक जबरदस्त संचार हुआ और वो सारे उठ खड़े हुए। तब तक 3 पैरा राजपूत की टुकड़ी भी वहां तक पहुंच चुकी थी और नौशहरा पर दुश्मन नाकाम ही रहा, लेकिन नायक यदुनाथ सिंह वीरगति को प्राप्त करते हुए मरणोपरांत परमवीर चक्र के अधिकारी हुए। तो ये थी भारत के एक वीर जवान की कहानी, जिसने देश प्रेम करने के नाते मौत को हंसते हंसते गले लगा लिया और अपने रहते अपने देश का एक इंच भी दुश्मन के हाथ में नहीं जाने दिया। मैं नमन करता हूं
उस भारत के उन वीरों को जिन्होंने अपने साहस और बहादुरी के साथ अपना नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरी अक्षरों में लिख दिया। और इन सब की, इन वीरों के नाम भारत की जो नया हमारा वॉर मेमोरियल दिल्ली में बना है इंडिया गेट के पास, उन सब में इन वीरों के नाम सुनहरे अक्षरों में लिखित हैं और उनको हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी ओकेजन पे उन सब को याद किया जाता है। तो ये है गाथा भारत के वीर जवानों की, जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। तो नमन है इन सब जवानों को और इन जवानों की जननियों को, जिन्होंने ऐसे वीर सपूतों को देश में जन्म दिया। तो इसलिए आज तक यहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए जय हिंद, जय भारत।